भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से एक है पिपलाद अवतार, जो उनके क्रोध को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अवतार अन्य अवतारों से अलग है, क्योंकि इस अवतार में भगवान शिव का क्रोध किसी राक्षस या किसी दानव पर नहीं है, बल्कि भगवान शिव शनि देव के ऊपर क्रोधित थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीच मुनि के यहाँ पिपलाद के रूप में जन्म लिया। व्रत राक्षस को मारने के लिए भगवान इंद्र को अपनी ब्रज से बनी हड्डियां देते हुए ऋषि दधीच ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस वक्त उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। जब सुवर्चा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वे बहुत दुखी हुई। सुवर्चा ने दुखी होकर एक चिता जलाई और उन्होंने सती होने का निर्णय कर लिया। लेकिन तभी वहां आकाशवाणी हुई कि गर्भवती स्त्री अपने शरीर को न जलाए। यह वेदों द्वारा दी गई आज्ञा है। इसी आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चा ने एक पत्थर उठाकर अपने गर्भ विदीर्ण कर दिया। वह एक कांतिमय तेज बालक था, जो साक्षात शिव जी ही थे। मुनि पत्नी ने उस तेज को देखकर उसे रौद्र का अवतार समझकर प्रणाम किया और पति लोक में जाने की आज्ञा लेकर वह सती हो गई। अपने पुत्र पिपलाद देव को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और दधीच के शिव के साथ सती हो गई। पीपल के पत्तों को खाकर और चंद्रदेव द्वारा दिया गया अमृत पीकर वे बड़े हुए। माता पिता के न होने की वजह से बाल्यकाल में पिपलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया है और तभी से उन्हें पिपलाद बुलाया जाने लगा। समय के साथ पिपलाद बड़े होते गए और उन्हें बचपन की यादों के साथ अपना कष्ट से भरा बाल्यकाल भी याद आता था। पिपलाद ने अपने बाल्यकाल के कष्टों के कारण शनिदेव की कुदृष्टि को मान लिया और वह समय के साथ और ज्यादा क्रोधित होते गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह शनिदेव कितना घमंडी है, यह नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उनके ऊपर भी अपनी कुदृष्टि बनाए रखता है और उन्हें परेशान करता है। एक दिन पिपलाद देव के क्रोध का घड़ा भर गया। उन्होंने अपना बृहदंड उठा लिया। उन्होंने बृहदंड से शनिदेव पर घातक प्रहार किया। शनिदेव बृहदंड का प्रहार सह नहीं सके तो शनिदेव खूब भागे और भागते ही रहे। शनिदेव ने तीनों लोक के चक्कर लगाए, लेकिन बृहदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा। बृहदंड से बचकर जिस रफ्तार से शनिदेव भाग रहे थे, उसी रफ्तार से हर एक क्षण पिपलाद देव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार बृहदंड के सामने शनिदेव नहीं टिक पाए और शनिदेव चोटिल होकर गिर पड़े। बृहदंड उनके एक पैर में जा लगा, जिससे उनका पैर टूट गया। तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने पीपल देव को शांत कराया और कहा कि पिपलाद देव कृपया कर शनि को हानि न पहुंचाएं, शनिदेव को माफ कर दें। लेकिन पिपलाद देव का क्रोध इतना अधिक था कि उस समय वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। कुछ समय बाद पिपलाद देव शांत हुए, लेकिन उनका क्रोध तनिक शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी देवताओं की बात
मान रखते हुए कहा कि मैं शनिदेव को सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर ये अहंकारी शनिदेव छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन शिशुओं का क्या दोष है जो शनिदेव उनको कुदृष्टि से कष्ट पहुंचाते हैं। शनिदेव देवताओं के बीच घायल पड़े हुए थे। ऐसे में उन्होंने पिपलाद देव की बात को मानना सही समझा और कहा कि आज के बाद मैं इस पृथ्वी पर जो भी शिव भक्त है और जो भी नाबालिग शिशु है उनको कभी भी अपनी कुदृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों पर शनि का कुदृष्टि का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह थी भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से एक पिपलाद अवतार के बारे में पौराणिक कथा।